हाँ जी, सारे लाइफ साइंस एंथुसियास्ट को मेरा गुड इवनिंग। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये बातें आपसे की थी कि आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो बेसिकली है क्या, कौन से ऐसे आरएनएज होते हैं जो आरएनए इंटरफेरेंस को करवाने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस का मैकेनिज्म क्या है, इसको हमने कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो अगर आपने पहला लेक्चर जो ये वाला लेक्चर है जो आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, अगर इसको आपने नहीं देखा था तो आप प्लीज़ जाकर के इसको एक बार देखें और तब जाकर के आपको सेकंड लेक्चर पूरी तरह से समझ में आएगा। जिन्होंने देख लिया था उनको मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सेकंड लेक्चर आपके लिए लेके आऊँगा, तो ये रहा हमारा सेकंड लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि टोबैको या टोमेटो जैसे प्लांट को नेमाटोड जब इन्फेक्ट करते हैं, नेमाटोड पैरासाइट होते हैं और इन्फेक्शन के दौरान वो प्लांट के अंदर काफ़ी रूट नॉट्स वगैरह का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि उसका उनका जो रूट होता है उसमें कई गांठ बनते हैं, नॉट बनते हैं और वो पूरा का पूरा रूट ऐसा हो जाता है। आपने देखा था कल के डायग्राम के अंदर कि पूरा का पूरा रूट ऐसा हो जाता है कि वो बिल्कुल भी सर्वाइवल उसकी मुश्किल है ना। ये रूट जो होता है इसकी सर्वाइवल मुश्किल है और ये कट ऑफ हो जाता है पूरी तरीके से, और जिसकी वजह से प्लांट की डेथ भी हो सकती है। ये बात हमने देखा था कल। तो अब हमें नेमाटोड को नेमाटोड को मारना है। सीधी सी बात समझे तो नेमाटोड को मारना है हमें। कैसे मारेंगे नेमाटोड को हम? ठीक है, अब एक एक प्लांट के अंदर जा करके तो नेमाटोड को मारना पॉसिबल नहीं है ना, कि जितने टोबैको के प्लांट हो रहे हैं या टोमेटो के प्लांट हो रहे हैं सबके अंदर हम पहले नेमाटोड को खोजें और फिर किसी दवाई से मारे, है ना। बहुत सारे तरीके डेवलप किए, नए नए कल्टीवार बनाए गए, नए नए ब्रीड्स बनाए गए, बहुत सारी चीजें की गई, है ना, इनको खत्म करने के लिए, इनसे छुटकारा पाने के लिए। लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं आया। ठीक है, कोई भी तरीका काम नहीं आया। हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड जो हमें काम में आया वो था आरएनए इंटरफेरेंस, जिसकी वजह से आज हम ये जो प्लांट पैरासाइट्स हैं इनसे आराम से हम निपटारा पा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, कैसे करना है, बारी बारी से ध्यान से पूरे स्टेप को आप देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा इस चीज़ को। क्योंकि देखिए, कोई भी क्वालिटी कंटेंट अगर होगा तो वो थोड़ा बड़ा होगा ही, थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें होगी उसमें, क्योंकि हवा में बातें नहीं हो रही है यहाँ पे। देखिए, हमें सबसे पहला काम क्या करना है, जो हमारा पहला काम है कि हमें नेमाटोड के अंदर कुछ ऐसे जीन को आइडेंटिफाई करना है जो जीन उसके सर्वाइवल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। तो आप देखिए कि हमने नेमाटोड के अंदर ऐसे ही मैंने एक बनाया डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस मैंने बनाया है 5 प्राइम इज टू 3 प्राइम 3 प्राइम इज टू 5 प्राइम एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। ये एक जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम एक जीन यहाँ फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं। तो बट ऑब्वियस है कि जिसको आप जीन कह रहे हैं वो क्या होगा, सेगमेंट ऑफ डीएनए होगा। ठीक है, और वैसा सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि प्रोटीन बनाता है उसको हम जीन कहते हैं, और कई बार मोर स्पेसिफिकली हम सिस्ट्रोन भी कहते हैं उसको। ऐसा हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं। अब यहां होगा इसका ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, और जब आप इसका ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो आपको मिलेगा एमआरएनए, यानी कि मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए का बच्चों फिर क्या होगा, ट्रांसलेशन, है ना, ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन के बाद आपके पास में एक प्रोटीन बन करके तैयार हो जाएगा, जो प्रोटीन आपके सर्वाइवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यानी नेमाटोड के सर्वाइवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, धरती पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जितने भी ऑर्गेनिजम्स धरती पे होते हैं, सबकी बॉडी के अंदर, जितने भी ऑर्गेनिज्म धरती पे हैं सबकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो उनके सर्वाइवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप उन जीन्स के प्रोडक्ट को कभी भी सेल में कम होने नहीं दे सकते हैं, उनका बनना बहुत ही जरूरी है उनके सर्वाइवल के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस रिप्रेजेंट किया है, एक डीएनए रिप्रेजेंट किया है, नॉर्मल सिंपल समझने के लिए। अब आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए एक बड़े स्पेशल एंजाइम की जरूरत होती है, जिस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। बिल्कुल। और आरएनए पॉलीमरेज का जो वर्किंग डायरेक्शन है वो 5 प्राइम इज टू 3 प्राइम है। ये भी बात हमें पता है। तो देखिए, हमें पता है कि हर जीन में एक प्रमोटर होता है। ठीक है,
तो मैंने प्रमोटर का सीक्वेंस नहीं बनाया, मैंने प्रमोटर लिख दिया है, मतलब प्रमोटर यहाँ पे प्रेजेंट है। अब जब भी आरएनए पॉलीमरेज जो होगा वो 5 प्राइम इज टू 3 प्राइम अगर वो अपना वर्क, उसका वर्किंग मोड अगर है, तो वो डीएनए के किस स्ट्रैंड को यूज करेगा, वो डीएनए के किस स्ट्रैंड को यूज करेगा एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड। आप खुद सोचिए, तो जो स्ट्रैंड 3:5 है उसको वो यूज करेगा, इस स्ट्रैंड को यूज करेगा वो अपने टेम्पलेट स्ट्रैंड के रूप में, टेम्पलेट के रूप में यूज करेगा। तो ये अगर टेम्पलेट 3:5 वाला टेम्पलेट है, तो 5:3 वाला स्ट्रैंड ये वाला क्या हो गया, नॉन टेम्पलेट हो गया। अब इससे एक एमआरएनए उसने बना करके तैयार कर लिया। ध्यान से समझिए, ये एमआरएनए बन के तैयार हुआ, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, इस बात को समझिए कि हम सबसे पहले इस जीन को आइडेंटिफाई करेंगे, इसकी एक कॉपी बना करके हम तैयार कर लेंगे, जिसमें कि प्रमोटर क्या है, इस तरफ है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि अगर हम प्रमोटर के सीक्वेंस को चेंज करके यहां पे कर दें, ठीक है, तो मुझे बताइए अगर प्रमोटर के सीक्वेंस यहां पे आ गई, तो अब कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट होगा और कौन सा स्ट्रैंड नॉन टेम्पलेट होगा। तो अब ये वाला स्ट्रैंड जो है, ये वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा और ये वाला नॉन टेम्पलेट, क्योंकि प्रमोटर के सीक्वेंस जिस तरफ होगी, आरएनए पॉलीमरेज होगा, वो जब भी वर्क करेगा तो प्रमोटर के सीक्वेंस की तरफ से वर्क करेगा। तो अगर प्रमोटर को हम यहां पे कर दें तो इस स्ट्रैंड का आरएनए बनना तैयार हो जाएगा। अब जरा सा आप अपने दिमाग में एक छोटी सी बात सोचिए, मान लीजिए कि हम 2 बार ट्रांसक्रिप्शन करवा रहे हैं। कितनी बार करवा रहे हैं, 2 टाइम्स हम ट्रांसक्रिप्शन करवा रहे हैं। पहले इसको समझिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने एग्जैक्टली क्या किया था। हम 2 बार ट्रांसक्रिप्शन करवा रहे हैं। एक बार करवा रहे हैं हम ट्रांसक्रिप्शन टेम्पलेट स्ट्रैंड से, जिसको आपने टेम्पलेट स्ट्रैंड बोला, ठीक है, जो हमारा अभी है, यानी कि इससे करवा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। और दूसरी बार में क्या किया, हमने प्रमोटर को यहां लगा दिया। तो अगर प्रमोटर के सीक्वेंस को हम चेंज कर देंगे तब तो ट्रांसक्रिप्शन इस स्ट्रैंड का होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दूसरी बार के अंदर हमें इस स्ट्रैंड का आरएनए का प्रोडक्ट मिला। अब आप मुझे बताइए, आपके पास 2 आरएनए मिल रहे हैं, ठीक है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के। मुझे बताइए ये दोनों आरएनए आपस में क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। ये दोनों आरएनए आपस में क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो ये बन जाएंगे क्या, एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। बस इसी चीज का इस्तेमाल हमने किया और हमारा आरएनए इंटरफेरेंस का जो प्रोसेस था वो बहुत शानदार तरीके से पूरा होता है। देखिए हम कैसे इसको समझते हैं। हमने इस जीन को आइडेंटिफाई किया, इसको निकाला और इसको निकाल करके इसकी कॉपी बनाई, ठीक है। और पहले तो एज इट इज सेम जीन को हमने यहाँ पे इस तरीके से रख दिया और उस लैब के अंदर ये सारा काम हमने किया। और उसके बाद हमने क्या किया, इसके प्रोमोटर के सीक्वेंस को चेंज कर दिया, इसके प्रोमोटर को हम यहां लेकर के चले गए और सेम एक जीन, यह सेम जीन, बस प्रोमोटर का सीक्वेंस जो था वो अब इस साइड आ गया और इसको, इस दोनों जीन को हमने क्या कर दिया, यहां से इस तरह से जोड़ दिया, ठीक है। तो अभी क्या है, ये पूरा का पूरा तो सेम ही हो गया ना, सेम है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये सेम ही है। बस फर्क क्या है, एक बार प्रमोटर यहाँ पे है, इसका यहाँ तक का जो प्रमोटर है वो यहाँ पे है और इसका प्रमोटर कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि वो सारा नेचुरल जीन जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है उसको हम सेंस जीन कहते हैं। तो अगर हमने उसका प्रमोटर चेंज कर दिया तो अब उसको क्या कहेंगे, हम एंटी सेंस जीन कहेंगे, ठीक है। यहाँ सेंस एंटी सेंस का मतलब क्या है, बस समझने के लिहाज से आप समझिए, आरएनए तो हमें मिलना ही मिलना है। तो अभी हम क्या बोले कि ये वाला पार्ट जो था ये तो नेचुरली नेमाटोड के अंदर प्रेजेंट था, प्रमोटर जो इस साइड आपको दिख रहा है, हमने जो बनाया वो तो प्रमोटर को चेंज किया, तो ये रीजन जो था हमारा ये क्या हो गया, एंटी सेंस, और ये रीजन जो था हमारा सेंस हो गया। चलिए अब जब आप इसका आरएनए पॉलीमरेज जब इसके ऊपर वर्क करेगा तो कैसे काम करेगा इसको समझिए। देखिए एक बार आरएनए पॉलीमरेज जो है वो जब वर्क करेगा तो ये वाला स्ट्रैंड जो है, इसको देखिए 3:5 यहाँ पे है, तो इसका यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आएगा और आरएनए बनाना स्टार्ट करेगा, तो ये आरएनए तो बन गया। लेकिन जब आपने एंटी सेंस स्ट्रैंड बनाया था तो
पॉलीमरेज को तो यहाँ ले आया, तो अब 3:5 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो अब आरएनए यहाँ पे आकर के वर्क करके बनाएगा, तो ये स्ट्रैंड बन गया। लेकिन मुझे बताइए, एक बार आपने इससे बनाया और एक बार आपने जो यहाँ बनाया, जीन तो सेम था, तो ये दोनों सीक्वेंसेस जो आपस में होंगे, ये दोनों सीक्वेंसेस जो आपस में होंगे, ये कंप्लीमेंट्री हो जाएंगे। ये ब्लू वाला सीक्वेंस और ब्राउन वाला सीक्वेंस ये आपस में कंप्लीमेंट्री हो जाएगा, और अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन कर लेगा। मैं कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब भी आपको बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे आपका जो आरएनए है, यहाँ पे अगर एडेनिन है, यहाँ पे अगर यूरासिल है, यहाँ पे अगर साइटोसिन है, यहाँ पे अगर गुआनिन है, तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री जब आप बनाइएगा तो ये आकर के ऐसे 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 मुड़ेगा, तो यहाँ पे आपका साइटोसिन आ जाएगा, यहाँ पे आपका गुआनिन आ जाएगा, यहाँ पे आपका एडेनिन आ जाएगा, यहाँ पे आपका यूरासिल। अब जब ऐसा होगा तो ये एक इस तरह का पिन शेप स्ट्रक्चर, या आप कह सकते हैं हेयर पिन टाइप का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम कहते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब होता क्या है कि ये जो सेंस और एंटीसेंस नेमाटोड वाला जीन था ना, इसको तो हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया था, प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। अब कैसे ट्रांसफर किया था, इसको सबसे पहले हमने एग्रोबैक्टीरियम के प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम का जो प्लाज्मिड होता है, जिसे आप टीआई प्लाज्मिड कहते हैं जनरली, ट्यूमर इंडोसिन प्लाज्मिड, उसके साथ अटैच कर करके हमने इसको, इस जीन को, नेमाटोड वाले जीन को प्लांट के सेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया। अब प्लांट के अंदर नेमाटोड के जीन का कौन सा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनकर के तैयार है। जानते हैं क्या होता है, सेल के अंदर कभी भी अगर बच्चों, डियर लाइफ साइंस एंथुजियास्ट, एक बात को बिल्कुल ध्यान रखिए कि आरएनए का नेचर है सिंगल स्ट्रैंडेड, आरएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड नहीं हो सकती है। लेकिन अगर कभी सेल ने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना दिया तो इसको हमारा जो सेलुलर सिस्टम है ये नॉन सेल्फ मानता है, इसको सेल्फ नहीं मानता है, इसको नॉन सेल्फ मानता है। और अगर इसको नॉन सेल्फ मानेगा तो इसको डिस्ट्रॉय करेगा, इसका डिस्ट्रक्शन होगा, इसको डिस्ट्रॉय करेगा। और अगर इसको डिस्ट्रॉय करेगा तो होगा क्या, इसको समझिए। हमारी बॉडी के अंदर है ना, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर डाइसर नाम का एक प्रोटीन होता है। ये जो डाइसर होता है ये इस आरएनए से ऐसे करके बाइंड करता है। ये डाइसर जो होता है ये एक तरह का ये डाइसर है, ये डाइसर बाइंड करता है और इसको कट करता है, छोटे छोटे पीसेस के अंदर कट करता है। तो जब कट करता है तो बहुत सारे, मैं एक बना के आपको दिखा रहा हूं, बहुत सारे छोटे छोटे डबल स्ट्रैंडेड जो फ्रैगमेंट्स हैं, जैसे यहाँ से डाइसर ने एक बार कट कर दिया इसको, फिर डाइसर ने यहाँ से कट कर दिया, तो हमने छोटा सा ये आरएनए बनाया है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया। अगर ये इतना नहीं, बहुत बड़ा आरएनए ऐसे बनेगा, तो ये जो आरएनए बनेगा इसको डाइसर कट करेगा तो ऐसा ही आरएनए के मैनी फ्रैगमेंट्स आपको मिलेंगे, ये मैनी फ्रैगमेंट्स आपको मिलेंगे। तो क्या होता है, जब ये कट करता है तो हम इसको कहते हैं अ स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। अब ये जो स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए होता है ये एक नहीं होता है, ढेर सारे होते हैं ये। अब इस स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए में दो स्ट्रैंड आपको दिख रहा है। अब इस दोनों स्ट्रैंड को थोड़ा समझिए, देखिए ये वाला जो स्ट्रैंड है, जो ये ब्लू से मैंने रिप्रेजेंट किया है, याद कीजिए मैंने इसीलिए कलर को थोड़ा सा जानबूझ के इस तरह से इस्तेमाल किया है कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये ब्लू वाला स्ट्रैंड कौन है, वो ये वाला स्ट्रैंड है, ये इस जीन से जो एमआरएनए बना ये वाला स्ट्रैंड था, इसीलिए यहाँ भी मैंने ब्लू रिप्रेजेंट किया है, ब्लू कलर से। तो इसको हम लोग कहते हैं पैसेंजर, क्या कहते हैं, पैसेंजर। और जो, क्योंकि हमें ये पैसेंजर बनाना था, हम सिंगल स्ट्रैंडेड बना के नहीं भेज सकते थे। अगर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता तो ये जो डाइसर प्रोटीन है ये डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, तो हमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए तो बनाना ही था। बाद में हमें इसे सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना था, लेकिन सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर, क्योंकि डाइसर प्रोटीन हमें ढेर सारे फ्रेगमेंट्स बनाने थे इसके, तो डाइसर प्रोटीन तो आरएनए को कट ही नहीं करता अगर वो सिंगल स्ट्रैंडेड ऑलरेडी होता तो स्टार्टिंग से ही हमें, हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो बनाना है ताकि डाइसर उसको कट कर सके। अब डाइसर ने उसको कट कर दिया, कट किया, और ये स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए के फॉर्म में हम इसे कहते हैं, या शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनए या स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। और तो ये वाला जो ओरिजिनल जीन का एमआरएनए है, ये जो ओरिजिनल जीन का एमआरएनए था, जो सेंस जीन हमने कहा था, इसको हम कहते हैं पैसेंजर। इसको डिग्रेड कर दिया जाता है
और ये जो नया हमने बनाया था यानी एंटीसेंस जीन का जो एमआरएनए बनाया जो पैसेंजर जीन के कॉम्प्लीमेंट्री था, इसको हम लोग कहते हैं गाइड एमआरएनए। ठीक है, इसको पैसेंजर कहते हैं या फिर आप इसको सेंस भी कह सकते हैं, और इसको गाइड कहते हैं या फिर एंटीसेंस एमआरएनए कहते हैं। अब होता क्या है, इससे बाइंड करता है एक मल्टी कंपोनेंट न्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, मल्टी कंपोनेंट कहने का मतलब इसमें न्यूक्लियस भी होगा, अनबाइंडेज भी होगा, लाइगेज भी होगा, हेलिगेज भी होगा, कई सारे तरह के इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको मल्टी कंपोनेंट न्यूक्लियस एंजाइम बोलते हैं। अब ये क्या करता है, ये पैसेंजर को डिग्रेड कर देता है। तो कहता है कि इट रिमूव्स वन स्ट्रैंड ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड फाइनली फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स नोन एज क्या, रिस्क। रिस्क का मतलब क्या हुआ, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे जो जीन की साइलेंसिंग आप कर रहे हैं वो किसकी मदद से कर रहे हैं, आरएनए की ही मदद से कर रहे हैं। तो कहते हैं कि इट रिमूव्स का मतलब कौन रिमूव, मल्टी कंपोनेंट न्यूक्लियस एंजाइम का जो कॉम्प्लेक्स होता है, इट रिमूव्स वन स्ट्रैंड ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और ये जो वन स्ट्रैंड होगा ये कौन सा होगा, पैसेंजर बोले या फिर आपकी मर्जी, आप चाहें तो इसे क्या कह दें, सेंस स्ट्रैंड बोल दें। ठीक है, एंड फाइनली फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स जिसका नाम क्या होता है, रिस्क होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मल्टी कंपोनेंट न्यूक्लियस एंजाइम होता है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इंडोन्यूक्लियस होता है उसका नाम होता है आर्गोनॉट एंडोन्यूक्लियस, इसे हम शॉर्ट में एजीओ बोलते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अभी तक का, इसी का मेन काम है आगे। ठीक है, आर्गोनॉट एंडोन्यूक्लियस। अब देखिए क्या होता है, ये जो आर्गोनॉट है वो आकर के ये जो अब सिंगल स्ट्रैंड वाला हमारा गाइड है, ठीक है, इससे आकर के आर्गोनॉट जो है यहाँ पे बाइंड कर लिया। ठीक है, और इसी को हमने बोला रिस्क आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये कहाँ बनता है, प्लांट के सेल के अंदर। अब देखिए, जब एक प्लांट के सेल को एक नेमाटोड आकर के फीड करेगा, तो ये जो आपके पास में आर्गोनॉट है ना, ये नेमाटोड के अंदर चला जाएगा। ये जो रिस्क है ना, ये ढेर सारे बनते हैं, एक नहीं बनता है, ढेर सारा बनता है, ये चला जाएगा नेमाटोड के अंदर। ठीक है, और ये इतने एक्टिव कॉम्प्लेक्सेस होते हैं कि नेमाटोड जो होता है ना, जो नेमाटोड होता है उसकी बक्कल कैविटी, उसकी जो बक्कल कैविटी होती है, वहीं से ये, उसमें प्रोटीन चैनल होते हैं ये सेल के अंदर, वहीं से ये उसमें एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं, अब सुनिए, जैसे ही ये नेमाटोड के बॉडी के अंदर उसके सेल्स में पहुंचे, तो नेमाटोड के अंदर जो जीन था जो उसके सर्वाइवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, जिसे आप कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, इसका तो एमआरएनए हमेशा उसका नेचुरली बन रहा है। हमने तो इस जीन को आइडेंटिफाई करके इसकी एक कॉपी बनाई और फिर उसका सेंस और एंटी सेंस दोनों को प्लांट में इंट्रोड्यूस किया। तो नेमाटोड के अंदर तो ये था ही हमेशा से। अब देखिए, ये जो आप यहाँ पे बना के लाए हैं गाइड आरएनए, ये किसका आरएनए है, आप खुद सोचिए। ये गाइड आरएनए कहाँ से आया, ये गाइड आरएनए ये वाला आरएनए है, ये वाला आरएनए है। ठीक है, और ये वाला जो आरएनए है वो कहाँ से आया, ये एंटीसेंस जीन से आया। और एंटीसेंस जीन आपने कैसे बनाया, इस सेंस जीन के प्रमोटर को बस उल्टा कर दिया, तो आपने अब बोल दिया एंटीसेंस जीन, क्योंकि आपको एक कंप्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को तैयार करना था। अब आप देखिए यहाँ पे, ये जो आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स है, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि अब यहाँ पे जो गाइड आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड है, और चूंकि इसके ऊपर जो भी सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगे, इस आरएनए के ऊपर जो भी सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगे, ये सीक्वेंसेस मैं तो एक फ्रेगमेंट बनाया हूं, ऐसे मैनी फ्रेगमेंट्स, इस तरह के मैनी फ्रेगमेंट्स होते हैं। अब ये क्या करेंगे, नेमाटोड की बॉडी के अंदर जो जीन एक्सप्रेस हो रहा होगा और उसका एमआरएनए बन रहा होगा, तो बताइए, ये तो इसके किसी ना किसी यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे किसी ना किसी जगह पे इसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, क्योंकि ये कहाँ से बन रहा है, ये इससे बन रहा है 3:5। और जो आपने ये गाइड वाला बनाया था, आपने प्रोमोटर को तो रिवर्स कर दिया था, तो गाइड वाला तो इससे बन रहा है, तो इससे जो एमआरएनए बनेगा और इससे जो एमआरएनए बना, ये तो क्या हो जाएगा, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। अब ये जाकर के क्या कर लेगा, ये जाके बाइंड कर लेगा यहाँ पे। ठीक है, और जैसे ही इससे बाइंड करेगा आर्गोनोट कॉम्प्लेक्स, जो रिस्क आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बोलिए, जिसमें आर्गोनेट इज द मेन इंडोन्यूक्लियस, उसी वैसे ही इसका क्या हो जाएगा, इसका डिग्रेडेशन हो जाएगा, ये कट कर देगा ढेर सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में इस पर्टिकुलर एमआरएनए को। और ये नेमाटोड की बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, ये जो प्रोसेस हुआ ना, ये जाकर के यहाँ पे कट करने वाला,
ये नेमाटोड के सेल बॉडी के सारे सेल्स के अंदर होगा। तो आप सोचिए कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी के अंदर कोई एक कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है और उसका प्रोडक्ट उसको हमेशा चाहिए जिंदा रहने के लिए, और वहां वहां पे कुछ ऐसा हमने भेज दिया जो mRNA जो उसका बन रहा था उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पहले से मौजूद है वहां पे। हमने बहुत चालाकी वाला काम किया, क्योंकि नेमाटोड खुद से तो कभी अपने दोनों नेमाटोड का सेल जो है खुद से तो अपने दोनों स्ट्रैंड से एक बार में mRNA नहीं बनाता। तो हमने क्या किया, इसके जीन को, इसके प्रोमोटर को रिवर्स कर करके इसके दोनों स्ट्रैंड से मिला करके एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना लिया और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और उसका जो गाइड आरएनए था, यानी कि जो हमने प्रोमोटर को रिवर्स करके बनाया, उसको हमने वापस से नेमाटोड की बॉडी के अंदर भेज दिया, है ना, प्लांट के सेल के अंदर भेजा, जिससे कि नेमाटोड के अंदर पहुंच गया जब भी वो इन्फेक्शन करेगा। तो आप खुद सोचिए कि अगर हम ऐसे, लेट सपोज कि हमें टोमेटो प्लांट या टोबैको प्लांट की खेती करनी है, और हम सारे टोबैको या टोमेटो प्लांट के अंदर ऐसा कुछ करें कि सबके अंदर हम ये जीन इंट्रोड्यूस कर दें। हमें तो जीन ही बस इंट्रोड्यूस करना है, बात खत्म है। तो जीन का इंट्रोडक्शन तो हम कर ही सकते हैं बायोटेक के मेथड से। तो हमने एक ऐसा क्रॉप बनाया जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आप बोल रहे हैं, जीएम क्रॉप बोल रहे हैं, या पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट बोल रहे हैं। सबकी बॉडी के अंदर आपने ये वाला काम जो है ये कर दिया। अब बताइए तो सबकी बॉडी के अंदर ये बन करके तैयार है, रिस्क बन करके तैयार है। अब जो रिस्क है, जैसे ही नेमाटोड प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, ये रिस्क नेमाटोड की बॉडी में जाएगा और इसको क्या कर देगा, फ्रेगमेंट्स में बदल देगा। तो उसका mRNA तो डिस्ट्रॉय हो गया। अब बताइए सारे के सारे जीन्स क्या हो गए, सारे के सारे जो जीन हैं वो एक बार में क्या हो गए, साइलेंस्ड हो गए, उनका प्रोटीन बनना बंद हो गया, और जिससे कि क्या हो जाएगा, ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन nematode is unable to survive in the plant and plant become nematode resistant। तो है ना, ये बहुत ही मजेदार मेथड। आप खुद सोचिए कितना मजेदार ये मेथड हो सकता है, और इस तरीके से हमने प्लांट को बचा लिया। ठीक है, तो एक देखिए यहाँ पे मैंने आपने देखा था फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने बोला था कि कहा था कि द सोर्स ऑफ दिस डबल स्टैंडर्ड आरएनए कुड बी ए वायरस हैविंग आरएनए जो जेनोम और ट्रांसपोजोन्स, है ना। तो देखिए ये एक्सोजेनस डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, ठीक है। अब ये जैसे ही डबल स्टैंडर्ड आरएनए आता है, मतलब एक मेथड दिखाया गया है किस तरीके से डाइसर कट करता है ना। तो एक यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन है, ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है इसको रिपीटेड कटिंग डाइसर जगह जगह से इसको कट करेगा, और ये देखिए ये है डाइसर, ठीक है। और जब अब जो यहाँ पे आपके पास में आरएनए बना, इसको आप बोलेंगे siRNA, सिंगल स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। और अब जो स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए है उससे क्या कौन बाइंड करता है, उससे आर्गोनोट बाइंड करता है, जो उसके एक स्ट्रैंड को तो हटा देता है, कट कर देता है। और अब यहाँ पे siRNA सिंगल स्ट्रैंडेड आपको आर्गोनोट कॉम्प्लेक्स के साथ मिला हुआ है, इसी को आप क्या कह रहे हैं, रिस्क कहते हैं। और ये रिस्क जो है ये जब भी किसी टारगेट mRNA से बाइंड करेगा तो वहां पे जाकर के उसको ब्रेक कर देगा छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर। तो यहाँ लिखा भी है कि siRNAs can arise from a variety of sources that all produce long double-stranded regions of RNA. The double-stranded RNA is processed by dicer nucleus to produce a number of siRNA that are each loaded into their own risk, and the risk then cleaves the target mRNA। और रिस्क जो होता है वो टारगेट mRNA को क्लीव करता है। तो बताइए कैसा लगा ये आपको ये लेक्चर। तो अगर आपको ये बात पूरी की पूरी समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और प्लीज़ अगर आप समझ पाए इस मेथड को तो आप बहुत अच्छे तरीके से अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर, है ना, आप इस बात का जवाब दें कि आपको कितने अच्छे से इस चीज़ समझ में आई। और आप देखें कि एनसीईआरटी ने कितने छोटे में से इस चीज़ को डिस्कस कर दिया है, बहुत छोटे में से इस चीज़ को डिस्कस कर दिया है एनसीईआरटी ने, ठीक है। और इसमें तो बस एक दो लाइन बोल दिया, दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए साइलेंसिंग। बताइए इस मेथड को समझने के लिए कैसे हो रहा है, ये जब तक आप नहीं समझेंगे तो आप सिर्फ उस बात को याद कर सकते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। सो थैंक यू ऑल, मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ